राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर स्थिति लगातार विवादों में घिरी हुई है। चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि चुनाव कराना केवल आयोग का नहीं, बल्कि राज्य सरकार और आयोग दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि आयोग की तरफ से चुनाव की पूरी तैयारी समय पर शुरू कर दी गई थी। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश से लगभग 30,000 ईवीएम भी मंगवा लिए गए थे और इसके लिए करीब 1,60 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका था। लेकिन सबसे बड़ी बाधा राज्य सरकार की तरफ से आरक्षण से जुड़ी आवश्यक जानकारी समय पर उपलब्ध न कराना रही। एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण तय करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया जा सकता। यही वजह रही कि तय समय सीमा के बावजूद चुनाव नहीं हो पाए और मामला अदालत तक पहुंच गया। वहीं इस पूरे मामले में तब और तूल पकड़ लिया जब राजस्थान हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल को चुनाव में देरी को लेकर आयोग और चुनाव आयुक्त को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने पूछा कि आदेश के बावजूद भी चुनाव प्रक्रिया तय समय पर क्यों नहीं की गई। आयुक्त ने अपने पक्ष में कहा कि आयोग ने 9 मार्च को ही पंचायती राज विभाग को पत्र लिखकर आरक्षण से संबंधित जानकारी मांगी थी और चेतावनी भी दी थी कि यदि सूचना नहीं मिली तो अवमानना की जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसके बावजूद 31 मार्च तक सरकार की ओर से जवाब आया कि प्रक्रिया अभी जारी है। इसी दिन सरकार ने ओबीसी आयोग का कार्यकाल भी बढ़ा दिया, जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि आरक्षण निर्धारण का काम समय पर पूरा नहीं हो गया। राजनीतिक स्तर पर भी इस मुद्दे ने गंभीर रूप ले लिया। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है। हालांकि इस पर आयुक्त ने नो कमेंट कहकर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। वहीं पूर्व चुनाव आयुक्तों द्वारा उठाए गए सवालों पर भी उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि जब पहले से ही संस्थाओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तब उस समय क्यों नहीं कदम उठाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि आयोग ने सरकार को कई बार पत्र लिखे, लेकिन जवाब नहीं मिला। यहाँ तक कि नगरीय निकायों के मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा भी समय पर नहीं हो सकी, क्योंकि स्वायत्त शासन विभाग ने आयोग के पत्रों का जवाब नहीं दिया। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा इस पूरे विवाद की जड़ बनकर सामने आया है। आयुक्त के अनुसार ओबीसी आयोग को सही और पर्याप्त डेटा नहीं मिल पाया, जिससे वह अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं कर सका। उदाहरण के तौर पर सरकार द्वारा लगभग 400 पंचायतों की आबादी शून्य बताई गई, जो नियमों के विपरीत है, क्योंकि एक पंचायत आमतौर पर 1200 की आबादी पर बनती है। ऐसे में आयोग के लिए आरक्षण का सही निर्धारण करना संभव नहीं था। अब सरकार ने ओबीसी आयोग का कार्यकाल सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया है, जिससे साफ है कि चुनाव में देरी और आगे बढ़ सकती है। कुल मिलाकर राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की देरी केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि सरकार और चुनाव आयोग के बीच समन्वय की कमी, आरक्षण प्रक्रिया में देरी और ये डेटा की गड़बड़ियों का संयुक्त परिणाम है। ये मामला अब केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारियों, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और न्यायिक हस्तक्षेप तक पहुंच चुका है, जिससे आने वाले समय में ये मुद्दा और भी बड़ा राजनीतिक और कानूनी विवाद बन सकता है।